बायोलॉजी पोस्टर। मैं सोनू कुमार। डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने हूं। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू लाइट। प्रकाश, रिलेटेड टू लाइट। अब डियर स्टूडेंट्स, लाइट के अंदर आप जानते हैं ये क्या करती है, सेंसिटिविटी पैदा करती है, सेंसिटिविटी टू सी ऑब्जेक्ट्स। आपसे अगर पूछा जाए कि आप लाइट को देख सकते हैं, आंसर होगा नो, हम नहीं देख सकते। तो फिर लाइट को आप क्या करते हो लाइट से? तो लाइट हमारी आंखों के अंदर वो सेंसिटिविटी पैदा करती है जिसकी सहायता से हम देख सकें। आंखों के अंदर वो संवेदनशीलता पैदा करती है जिसकी सहायता से हम देख सकें। लाइट के नेचर की बात करें हम, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रत्येक विद्युतीय चुंबकीय तरंग पैदा कैसे होती है? तो प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, किसी आवेशित कण की गति के कारण ये पैदा होती है। प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, किसी त्वरित आवेशित कण की गति के कारण ये पैदा होती है ये चीजें। और ये चार्ज के कारण पैदा होती, इसी वजह से इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ये वैक्यूम में भी चल सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चलने के लिए जरूरत नहीं है मीडियम की, लेकिन चल सकती है हर मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में। जैसे ग्लास स्लैब ठोस होता है, सॉलिड होता है, लाइट उसके अंदर से गुजर सकती है। दूसरा, वाटर लिक्विड रहता है लेकिन लाइट उसके अंदर से भी गुजर सकती है। तीसरा, गैस यानी एयर, लाइट उसके अंदर से भी गुजर सकती है। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज पार्टिकल से पैदा होती है, उसके मोमेंट से पैदा होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इन्हें अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट मींस ये वैक्यूम में चल सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैक्सिमम स्पीड का मेजर की जाती है वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर। वैक्यूम के अंदर मेजर की जाती है मैक्सिमम स्पीड। अब अगर लाइट की मैक्सिमम स्पीड की मैं बात करता हूं तो कितनी रहेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग ये वैल्यू रहती है। वैसे तो इससे थोड़ी कम है, लेकिन लगभग आप ये वैल्यू ले सकते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पे? निर्वात में। अब हम बात कर रहे थे इसके नेचर की। तो ये तो हम जान चुके हैं कि किस तरीके का वेव है, इन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए नहीं चाहिए, किस स्पीड से मैक्सिमम चल सकता है, यहां तक हम जान चुके हैं। अब दूसरा जो नेचर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे आता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। तो ये कैसी वेव है? ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। सर होती क्या है? ट्रांसवर्स वेव वो होती है जब मीडियम के पार्टिकल्स का मूवमेंट और वेव की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे मीडियम इधर जा रहा है तो या तो वेव इधर जाए या वेव इधर जाए। ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है? वेव की। तो ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा? पार्टिकल्स की। माध्यम के कण की गति और तरंग की गति अगर एक ही दिशा में है तो अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव,
और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स वेव। लेकिन सर थोड़ा समझेंगे ताकि हम इन्हें याद रख सकें। तो देखिए, ये कोई चार्ज पार्टिकल था, यहां से निकल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। अब इस विद्युतीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ क्या निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अपने पास 3D नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। वास्तव में ये ऐसे या तो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। अब इन दोनों के रिजल्टेंट अगर मैं बात करता हूं, इस तरीके से ऊपर वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर जो पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है ये। और इन दोनों के रिजल्टेंट जो ये वेव बन रहा है, इन दोनों के रिजल्टेंट जो वेव बन रहा है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वेव इसकी क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर। और जब भी वेव परपेंडिकुलर होगा तो कैसा होगा? ट्रांसवर्स इन नेचर होगा। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साथ में उसका नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स नेचर है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद फिर देखिए, जब हम बात करते हैं लाइट के नेचर की, तो वहां तो हमने सिर्फ टाइप ऑफ वेव देखा था, लेकिन ये अकेली वेव नहीं है। लाइट के 3 नेचर बताए गए हैं। पहला लाइट का जो नेचर बताया गया है रे नेचर, किरण प्रवृत्ति। दूसरा जो लाइट का नेचर बताया गया है वो वेव नेचर, तरंग प्रवृत्ति। और तीसरा जो बताया गया है वो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, कण प्रवृत्ति। लाइट के 3 नेचर बताए गए हैं, रे, वेव और पार्टिकल। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है वो एक बार जान लेते हैं। लाइट एक सीधी दिशा में जाती है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रे नेचर। लाइट एक सीधी दिशा में जा रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रे नेचर। लेकिन लाइट सीधी दिशा में जाने के साथ साथ बेंड भी कर सकते हैं, किसी कॉर्नर से टकरा के बेंड भी कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को मिला दें हम, रे पार्ट को भी और ये बेंड करने को भी, तो ये क्या बन जाएगा? वेव नेचर। ये क्या बन जाएगा? वेव नेचर। अब देखो, आप जानते हो कि हर तरीके की रे क्या है? एक वेव है। हर तरीके की रे, एवरी रे इज ए वेव। लेकिन वेव क्या, हर एक वेव क्या रे बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये वाली जो रे है, ये वाली जो वेव है जो बेंड कर रहे हैं, वो कभी भी रे नहीं कहलाएंगी। रे का मतलब है लाइट सीधी दिशा में जा रहा है, और वेव का मतलब है वो बेंड भी कर सकता है। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि हर तरीके की रे एक वेव है, लेकिन हर तरीके की वेव एक रे नहीं होती। अब इससे आगे देखिए, रे नेचर कौन सा फिनोमिना शो करता है? सर फिनोमिना कैसे? जैसे लाइट के चैप्टर में आप पढ़ते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना आप पढ़ते हो। तो इनमें से कौन से हैं जो ये शो करेगा, कौन से हैं ये शो करेगा, और कौन से हैं ये शो करेगा? तो देखिए, फिनोमिना शोन बाय रे नेचर ऑफ लाइट। और ये रे नेचर ऑफ लाइट दिया किसने था? तो आंसर होगा न्यूटन ने। रे नेचर ऑफ लाइट दिया किसने था? तो आंसर होगा न्यूटन ने। फिनोमिना की जब मैं बात करता हूं तो यहां से देखिए, फिनोमिना अगर हम यहां से देखें तो पहला है
रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लाइट हमेशा सीधी दिशा में ट्रेवल करता है, यानी रे नेचर ऑफ लाइट ही क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। दूसरा रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तीसरा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। और ये क्या था, रिजु रेखे गमन। ये क्या था, रिजु रेखे गमन, यानी सीधी दिशा में जाती है लाइट, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट। ये क्या था, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो ये रे नेचर से शो करता है। अब रे वाले सारे के सारे किस में आ जाएंगे, वेव के अंदर। जैसे पहला मैं दोबारा लिख रहा हूं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, दूसरा रिफ्लेक्शन, परावर्तन, तीसरा रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद आ जाओ, जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी अपने पास, डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों में टूटना, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। जैसे ये साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, इस तरीके के। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। विवर्तन में क्या है, जैसे सीडी डीवीडी का कलर दिखाई देना। और बाकी क्या क्या हो सकते हैं वेव से, वो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, परिकीर्णन। तो ये जो फिनोमिना है, ये किस नेचर से शो किए जाएंगे, वेव नेचर। और वेव नेचर ऑफ लाइट सबसे पहले किसने दी है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट दी है हाइजेन ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ऑफ लाइट किसने दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ऑफ लाइट किसने दिया, तो आंसर होगा मैक्सवेल ने, आंसर होगा मैक्सवेल ने। अब पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। पार्टिकल नेचर दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या कहा कि लाइट जब पैदा होता है तो एनर्जी के पैकेट यानी कि क्वांटा या फोटोन के रूप में पैदा होती है। लाइट जब ट्रेवल करेगी तो फोटोन के रूप में करेगी, और लाइट जब एब्जॉर्ब की जाएगी, अपनी जगह पे अवशोषित की जाएगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, तो भी फोटोन के रूप में। लाइट प्रोड्यूस्ड फोटोन के रूप में, ट्रांसमिट फोटोन के रूप में, और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। जो पार्टिकल नेचर है किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, फोटोन से। और जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, इस पे बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट इस नेचर के ऊपर बेस्ड रहता है, प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव पे आधारित रहता है। जो अपना पार्टिकल है नेचर, प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, इस पे बेस्ड रहता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट देने के लिए आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है। रे नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर किसने दिया है, क्या होता है, इस पे बेस्ड कौन कौन से फिनोमिना है, वो सारे आपके सामने हैं। ये है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन। जो यहां थे वो एज इट इज है, क्योंकि हर तरीके की रे क्या होते हैं, वेव। लेकिन हर तरीके की वेव रे हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
चलिए बच्चों, इसे आगे देखते हैं हम। लाइट का चैप्टर शुरू होता है कलर थ्योरी के साथ, रंग परिचय के साथ। कलर थ्योरी रंग परिचय के साथ। इधर आके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास प्राइमरी कलर। सबसे पहले आता है प्राइमरी कलर, हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग। अब इसमें भी दो चीजें रहती हैं। अगर ओल्ड कंसेप्ट आप देखोगे, पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे ये रहते थे रेड, ब्लू और ग्रीन। सॉरी एक सेकेंड, रेड, ब्लू और येलो ओल्ड कंसेप्ट में। लेकिन जब न्यू कंसेप्ट की बात करेंगे हम, जब न्यू कंसेप्ट की बात करेंगे हम, तो ये रहेगा अपने पास रेड, ब्लू, ग्रीन। आज हम ये पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन में यहां पे ग्रीन की जगह येलो दे रखा और ग्रीन का कोई ऑप्शन नहीं बना रखा, तो आप ये वाला टिक कर सकते हो, क्योंकि किसी टाइम ये भी पढ़ाया जाता था। सर प्राइमरी कलर होते क्या हैं? ऑल कलर कैन बी formed, all color can be formed by primary colors. Primary colors, देखो बाकी इनकी सहायता से सारे बना सकते हो, लेकिन इनको किसी से नहीं बना सकते। इनकी सहायता से बना सकते हो, लेकिन इनको किसी से नहीं बना सकते। और एक चीज और बता देता हूं बेटा मैं, जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो, कि दो तरीके से इन कलर को पढ़ा जाता है। एक लाइट का केस रहता है और एक कलर पेंट के कलर का केस रहता है, इंक या पेंट। तो पहले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये लाइट के केस पढ़ा रहा हूं। लाइट कंप्लीट होने के बाद आपको इंक या पेंट के बारे में जानना है। तो लाइट में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? प्राथमिक रंग कौन से होंगे? पुराने कंसेप्ट से, नए कंसेप्ट से। सारे कलर बनाए जा सकते हैं किसकी सहायता से? प्राइमरी कलर की सहायता से। जो अपनी स्क्रीन रहते हैं, जो अपनी डिस्प्ले रहेगी, स्क्रीन या डिस्प्ले के जो कलर रहेंगे, स्क्रीन या डिस्प्ले कलर, वो किसकी सहायता से? सारे के सारे कलर प्राइमरी कलर्स की सहायता से बने होते हैं, क्योंकि इसमें रंग सारे हैं। लेकिन एक्चुअल में इसमें कौन कौन से रंग हैं? तो रेड, ब्लू, ग्रीन, ये प्राइमरी कलर है इसके अंदर। तो ये था अपना प्राइमरी कलर का कंसेप्ट। इसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी कलर के ऊपर। हिंदी में बोला जाता है द्वितीयक रंग। सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग। ठीक है। अब सेकेंडरी कलर की अगर मैं बात करता हूं, तो होता क्या है? ये रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर। कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंगों का संयोजन। प्राथमिक रंगों के जुड़ने से ये रंग बनते हैं, सेकेंडरी कलर बनते हैं। कैसे? जैसे प्राइमरी कलर में मैं लेता हूं रेड प्लस ब्लू, कौन सा बनेगा? मैजेंटा। सर मैजेंटा कैसा? तो बेटा एग्जाम में तो ये ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये रहता है गहरा गुलाबी। ब्लू प्लस ग्रीन, ये बनेगा सयान। लगभग आसमानी रंग, लेकिन एग्जाम में आपको ये सयान लिखा हुआ ही मिलेगा। और उसके बाद आता है अपने पास ग्रीन प्लस रेड। इसे चाहे रेड प्लस ग्रीन लिखो, चाहे ग्रीन प्लस रेड, इन्हें आगे पीछे करने से कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां से कलर बनेगा येलो।
तो आपके पास सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? मैजेंटा, सियान और येलो। ये तीन आपके पास सेकेंडरी कलर हैं। ये आपके पास सेकेंडरी कलर। तो हम प्राइमरी कलर जान चुके हैं, हम सेकेंडरी कलर जान चुके हैं। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अगर तीनों लाइट को मैं मिला देता हूं, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैसे लाइट बनेगी? तो आंसर होगा व्हाइट लाइट। लाइट के प्राइमरी कलर को मिलाने से कैसे लाइट मिल रही है हमें? व्हाइट लाइट मिल रही है। सेकेंडरी कलर के बाद आपको अब जानना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर संपूरक रंग। ये क्या रहता है बेटा? अगर दो रंग मिलके कलर ए प्लस कलर बी, ये दोनों मिलके अगर व्हाइट लाइट दे रहे हैं हमें, तो यानी कि इन्होंने लाइट को कंप्लीट कर दिया। दोनों मिलके अगर व्हाइट कलर की लाइट बना रहे तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर रहेंगे। अब सुनो कैसे। हमें क्या पता है कि रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है? व्हाइट। तो क्या करें, एक को तो एज इट इज रखे, बाकी दो का कॉम्बिनेशन लिख दें। जैसे कलर ए की जगह या तो रेड या ब्लू या आप ग्रीन लिख सकते हो। रेड ब्लू या ग्रीन लिख सकते हो। अब देखो, अगर आप इसे रेड लिख रहे हो तो दो का कॉम्बिनेशन ब्लू प्लस ग्रीन क्या रहता है? श्याम। कॉम्बिनेशन क्या देगा? व्हाइट लाइट देगा। उसके बाद आपने लिखा ब्लू, ये लिखा तो क्या बनेगा? ग्रीन प्लस रेड। ग्रीन प्लस रेड क्या रहता है? येलो। कॉम्बिनेशन क्या देगा? व्हाइट लाइट देगा। उसके बाद क्या लिया आपने? ग्रीन। ग्रीन अगर लोगे तो क्या बचा अपने पास? रेड प्लस ब्लू, और रेड प्लस ब्लू क्या रहता है? मैजेंटा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या देगा आपको? व्हाइट लाइट देगा। अब इसी चीज को एक ट्रायंगल की सहायता से भी आप पढ़ सकते थे। जैसे ये रेड कलर, ये ब्लू, ये ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन ये येलो कलर, रेड प्लस ब्लू ये मैजेंटा कलर, और ग्रीन प्लस ब्लू ये बनेगा सियान कलर। अब देखो, इस ट्रायंगल के मीडियन को अगर मिला दो आप, तो इस ट्रायंगल के मीडियन पे जो दो कलर है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। जैसे ग्रीन प्लस मैजेंटा व्हाइट देगा, ग्रीन प्लस मैजेंटा व्हाइट देगा। रेड प्लस सियान, रेड प्लस सियान कैसा देगा? व्हाइट देगा। इसी तरीके से आप देख रहे हो येलो प्लस ब्लू, ब्लू प्लस येलो या येलो प्लस ब्लू क्या देगा? व्हाइट लाइट देगा। तो चाहे इस ट्रायंगल की सहायता से पढ़ लीजिए, और ट्रायंगल के सेंटर में कैसा कलर बनेगा? व्हाइट कलर। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ये डायरेक्शन चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये अपने पास ये वाले क्या लिए थे? प्राइमरी। और ये वाले क्या लिए थे? सेकेंडरी। और ये कंप्लीट लाइट मिल गई हमें। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी कलर का कंसेप्ट, सेकेंडरी कलर का कंसेप्ट और कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कंसेप्ट लाइट के केस में पढ़ लिया है। अब हम आते हैं इंक या पेंट के केस में।
इंक या पेंट के केस में आते हैं हम। इंक या पेंट के केस में प्राइमरी कलर कौन सा होगा? इंक या पेंट के केस में प्राइमरी कलर कौन सा होगा? तो यहां प्राइमरी कलर रहेगा अपने पास मैजेंटा, सियान, येलो। मेनली तो ये तीन है। चौथा अगर इसमें इंट्रोड्यूस करता है ऑप्शन में तो की कलर की रहता है ऑलमोस्ट ब्लैक। अगर एग्जामिनर चौथा ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस करता है, चार पार्ट इंट्रोड्यूस करता है तो की कलर रहेगा, अदरवाइज मेनली तीन ही मिलेंगे आपको। और ये लाइट के केस में सेकेंडरी कलर थे, ये लाइट के केस में सेकेंडरी कलर थे। अब सुनो इससे क्या सर प्राइमरी कलर की डेफिनेशन यहां बदल जाएगी? नहीं, अभी भी वही है। ऑल कलर कैन बी फॉर्म्ड, सारे रंग बनाए जा सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कलर प्रिंटर का, तो कलर प्रिंटर से सारे रंग बनाए जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो इंक डलती है, इंक फिल की जाती है, उसके कलर क्या रहते हैं? उसके कलर रहते हैं MCYK। C स्टैंड फॉर सियान, K स्टैंड फॉर की कलर, M स्टैंड फॉर मैजेंटा और Y स्टैंड फॉर येलो। इस तरीके से आप देख रहे हो मैजेंटा, सियान, येलो और की कलर, ये कलर फिल किए जाते हैं कलर प्रिंटर के अंदर। उसकी जो स्याही रहती है वो इन चार कलर्स की रहती है। की क्या है? ऑलमोस्ट ब्लैक। और इस स्याही की सहायता से सारे रंग बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि इंक के प्राइमरी कलर कौन से हैं? मैजेंटा, सियान, येलो, और चौथा इंट्रोड्यूस करो तो की कलर। तो ये केस था। हाँ, अगर इनका कॉम्बिनेशन आप देखते हो, कॉम्बिनेशन आप देखते हो प्राइमरी कलर्स का इंक के केस में, तो ये क्या रहेगा अपने पास? मैजेंटा प्लस सियान प्लस येलो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको देगा ब्लैक कलर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या देगा आपको? ब्लैक कलर देगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर लाइट के केस में, और उसके बाद प्राइमरी कलर हम पढ़ते हैं इंक के केस में। अब स्टूडेंट गलती कहां करते हैं कि लाइट को और इंक को डिवाइड करना भूल जाते हैं। अगर डिवाइड करके पढ़ते हो चीजें बहुत आसान है, लेकिन एक ही जगह लाइट और इंक दोनों को मिक्स करके पढ़ोगे तो थोड़ी सी समस्या रहेगी। आई होप कलर थ्योरी का ये जो बेसिक कंसेप्ट था आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें सेकंड कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। सेकेंड कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या है कि लाइट वेव भी है प्लस पार्टिकल भी है। लाइट तरंग भी है और कण भी है। ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है। और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट गिवन बाय किसने दिया? तो आंसर होगा डी ब्रोगली ने दिया। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किसने दिया है? तो आंसर होगा डी ब्रोगली ने दिया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सर ये यहां पे क्यों बताया है? क्योंकि आप देखोगे कि वेव के नेचर कब रहेगा और पार्टिकल नेचर कब रहेगा। जब लाइट के साथ इंटरेक्ट करेगी, जब लाइट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वेव नेचर, और जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कब शो करेंगे? इस तरीके से। लेकिन सर हम कब ऑब्जर्व कर पाएंगे? हम कब ऑब्जर्व कर पाएंगे कि लाइट का वेव रे, ये XYZ क्या मतलब समझ नहीं आ रही चीजें? तो देखो इधर, समझ नहीं आ रही तो
जैसे मेरे पास लाइट है, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की, दोनों को मिलाओगे तो कैसा दिखाई देगा? लेकिन ये तो था केस 1। केस सेकंड में क्या है पार्ट ए में, कि रेड ऑब्जेक्ट और किसके प्रेजेंस में देखा गया है? ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में, तो कैसा दिखाई देगा? आंसर होगा ब्लैक दिखाई देगा। दूसरा, ग्रीन ऑब्जेक्ट रेड लाइट के अंदर कैसा दिखाई देगा? जैसे हरे पत्ते पे लाल लाइट डालोगे ब्लैक दिखाई देगा, हरे पत्ते पे लाल लाइट डालोगे ब्लैक दिखाई देगा। दूसरे केस में आप देख रहे हो कि लाल रंग का कोई वस्तु है अपने पास, जैसे लाल रंग की ईंट मान लो, जो गर्म होने के बाद लाल रंग की हो जाती है, उस पे हरी लाइट डाल के देखो कैसी दिखाई देगी? ब्लैक दिखाई देगी। इसका मतलब हाँ सर आप थोड़ा समझ आ रहा है कि लाइट से तो रेड ग्रीन, चाहे ग्रीन प्लस रेड करो चाहे रेड प्लस ग्रीन, कैसा दिखाई दे रहा था? येलो। लेकिन यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है? रेड प्लस ग्रीन ब्लैक। तो ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो रही होंगी। अब वापिस आओ इधर, कंसेप्ट क्या है सर? ये तो रेड ग्रीन का तो दो आपने बता दिया, कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट समझो ताकि कोई भी क्वेश्चन बने आप इजीली सोल्व कर सको। कंसेप्ट की बात करते हैं। मान के चलो एक ग्रीन लीफ है, मान के चलो एक ग्रीन लीफ है। अब इस ग्रीन लीफ के ऊपर आपने ग्रीन लाइट डाला, आपने व्हाइट लाइट डाला, तो ग्रीन लाइट के केस में ग्रीन लीफ कैसा नजर आएगा आपको? सर ग्रीन ही नजर आएगा, बिल्कुल सही है भाई। व्हाइट लाइट के केस में ग्रीन लीफ आपको कैसा नजर आएगा? व्हाइट लाइट के केस में ग्रीन लीफ आपको कैसा नजर आएगा? सर व्हाइट लाइट यानी सनलाइट, हाँ बिल्कुल सनलाइट, ग्रीन ही नजर आएगा। सर फिर कंसेप्ट क्या है? व्हाइट में भी ग्रीन है, ग्रीन में भी ग्रीन है। आपने डाली रेड कलर की लाइट तो ब्लैक दिखाई दे रहा है। आपने डाल के देखी ब्लू कलर की लाइट तो भी ब्लैक दिखाई दे रहा है। अगर ब्लू कलर की लाइट डालोगे तो भी कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। आपने डाली इसके ऊपर येलो कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट डालने पे भी ग्रीन दिखाई दे रहा है। सर अब चीजें उलझ रही है भाई। मान लिया कि दूसरे कलर डालने पे ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन यहां पे येलो तो दूसरा कलर है, फिर येलो में ग्रीन कैसे? बात आ रही समझ बेटा? उलझन कहां है वो समझ आ गई होगी। तो ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट का जो कलर है उसे एक साइड लिख लो। अब जो लाइट डाली जा रही है उसके ऊपर, क्या उसके अंदर चेक करो क्या वो कलर अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट वाला कलर अवेलेबल है। आंसर आए यस तो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल कलर आंसर लिख दो, और आंसर आए नो तो ब्लैक कलर लिख दो। कैसे? येलो वास्तव में क्या है? येलो के अंदर रेड प्लस ग्रीन, तो यहां पे ग्रीन अवेलेबल है तो आंसर क्या आ गया? ग्रीन। लेकिन अगर यहीं पे आप मेजेंटा लाइट डाल के देखते हैं, मेजेंटा, तो मेजेंटा में क्या है अपने पास? रेड प्लस ब्लू। कैसा दिखाई देगा? क्या इसमें ग्रीन का कोई पार्ट है? आंसर होगा नो। तो अगर नहीं है तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्लैक। सर ऊपर व्हाइट में, तो व्हाइट में तो सारे हैं, VIBGYOR। हमें तो कौन सा चाहिए था? हमें तो ग्रीन चाहिए था। ग्रीन है? हाँ है, तो आंसर क्या हो गया? ग्रीन। बात आ रही है समझ? ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल कलर अगर उस पे डाले जाने वाली लाइट के अंदर है, चाहे कम है ज्यादा है, लेकिन है,
तो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल कलर ही दिखेगा, अदरवाइज ब्लैक दिखाई देगा। ये एग्जांपल था ग्रीन लीफ का। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरा एग्जांपल क्या है अपने पास? दूसरा एग्जांपल देखो कि आपके पास है एक रेड बॉक्स, आपके पास एक लाल रंग का बॉक्स, रेड बॉक्स, इसके ऊपर आपने डाली है रेड लाइट, तो रेड में कैसा दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा। इसके ऊपर आपने डाली है ब्लू लाइट, तो ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो आंसर कैसा होगा? ब्लैक। इसके ऊपर डाली आपने ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट में कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। इसके ऊपर डाली आपने येलो लाइट, येलो में रेड होता है, यस होता है, तो कैसा दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा। अगर इसके ऊपर डालता हूं व्हाइट लाइट, क्या व्हाइट में रेड है? यस है, तो कैसा दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा। आपने इसमें डाली सयान लाइट, क्या सयान में रेड होता है? आंसर होगा नो, तो कैसे दिखाई देगा? ब्लैक। तो अगर ओरिजिनल कलर अवेलेबल है तो आपको कैसे दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही, और अदरवाइज ब्लैक। तो दो ही ऑप्शन आपको काम में लेके आने हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं कलर थ्योरी से। अगले सेशन में इस पे बेस्ड में क्वेश्चंस करवाऊंगा।